अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 जनवरी 2022 है और नाजरीन मरी की सूरत हाल के हवाले से कल अपने एक वीलाग में 10 वजूहात तफसीलन आपके खिदमत में पेश कर चुका हूं और कल की मेरी वीडियो का माहसल ये था कि आम शहरी अपनी फैमिलीज के साथ इस किस्म के बर्फानी पहाड़ी इलाके का विजिट या सियाहत करते वक्त किन एहतियाती तदाबीर को मलहूज़े खातिर रखें। लेकिन नाजरीन आज मरी वाक़ये के हवाले से एक और इंतहाई अहम तरीन पहलू का तफसीलन जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन आगे बढ़ने से पहले 2-3 बयानात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और उसके बाद डेफिनेटली उस पर मैं अपना तबसरा और तज्जिया भी आगे बढ़ाऊँगा। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट मेरे सामने मौजूद है। मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियाँ दाखिल हो चुकी हैं। होटलों और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सियाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। एक बात तो ये हो गई। अब आ जाए मेरे साईं उस्मान बुज़दार साहब के बयान पे जो 2-3 दिन पहले उन्होंने दिया। उस्मान बुज़दार साहब कहते हैं कि शानदार इंतजामात पे मरी की इंतजामिया को खिराजे तहसीन पेश करता हूँ। ये 3 दिन पहले उनका बयान है। फवाद चौधरी साहब ने जब ये कहा कि 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ जा चुकी हैं और इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब अपने विजन में कामयाब हो गए हैं भाई, और आमदनी में इजाफा हुआ है और हर तरफ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। ये फवाद चौधरी साहब के ट्वीट का मतलब था। इसके अलावा इसका और कोई मतलब नहीं निकलता। तो उस्मान बुज़दार साहब फिर कहाँ पीछे रहने वाले थे खुशामद करने में। उन्होंने भी अपना हिस्सा बकदरे जुस्सा डालना शुरू कर दिया। आगे चल के इमरान खान साहब का ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि जनाब तहकीकात का मैं हुक्म देता हूँ। इसके अलावा जिल इंतजामिया तैयार नहीं थी। और तीसरा जो हिस्सा है इमरान खान साहब के ट्वीट का, वो हस्बे साबिक हस्बे आदत, जो इमरान खान साहब की आदत बन चुकी है कि कुछ खराबियां आप माजी पे डाल दें, कुछ खराबियां जो है आप अवाम पे डाल दें। अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। इमरान खान साहब कहते हैं कि गैर मामूली बर्फबारी और मौसमी हालात को देखे बगैर लोग, मतलब एक कसीर तादाद में लोग जो है वो उमड़ आए थे। ये इमरान खान साहब ने कहा। अब नाजरीन उस्मान बुज़दार साहब के बयान को देख लें कि वो खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। दिल पे हाथ रख के बताएं, इस तरह का बयान देने के बाद क्या उस्मान बुज़दार 12 करोड़ अवाम की किस्मत का मालिक होना चाहिए? क्या पंजाब के लोगों की इससे बढ़ के कोई तजलील हो सकती है जो इमरान खान साहब उनके सरों पे उस्मान बुज़दार को मुसल्लत करके इन 12 करोड़ पंजाब के अवाम की कर रहे हैं? ये आप हालात देख लीजिए। और दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब को देख लीजिए कि वो कह रहे हैं कि सियाहत में इजाफा हुआ है। ये चापलूसी और खुशामद की आला मिसाल है। ये इमरान खान साहब को ये वुज़रा यही बताते हैं कि सर आपका जो विजन है ना वो कामयाब हो रहा है। देखिए सियाहत में कितना इजाफा हुआ है, देखिए किस कदर इजाफा हो गया। 1.5 लाख के करीब गाड़ियां चली गई हैं। यानी तमाम दुनिया में बर्फबारी होती है, ये कोई पाकिस्तान में अनोखी बात नहीं है। लेकिन वहां पे फॉरकास्ट प्रेडिक्शन के मुताबिक हुकूमतें जो है वो मैदान में आती हैं और इकदामात करती हैं। कल की वीडियो में मैंने बताया था कि अवाम को क्या क्या ख्यालात और एहतियाती तदाबीर मलहूज़े खातिर रखनी चाहिए थी। आज की वीडियो में मैं यही बता रहा हूं ना कि आप 1.5 लाख गाड़ियां आपने गिन ली हैं फवाद चौधरी साहब और उस्मान बुज़दार साहब, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि मरी की कैपेसिटी कितनी है। क्या मरी इतने रश को जो है वो कैटर कर सकता है या नहीं कर सकता? तमाम तहकीकात ये बात साबित करती हैं कि 20 से 30 हजार गाड़ियों की गुंजाइश है और इस किस्म के मौसम में 10,000 गाड़ियां वहां पे पार्क हो सकती हैं। 4-7 दिनों से अगर बर्फबारी चल रही है तो आप गुजरा में ये बता रहे हैं कि 1.5 लाख गाड़ियां हो गई हैं। और इसके अलावा टोल टैक्स जो है 50 रुपए की वो पर्ची वसूल करते हैं। 50 लाख रुपए उन्होंने जमा कर लिए तो वो भी खुशामद में लग गए। उन्होंने भी रिपोर्ट देना मुनासिब नहीं समझी और वो भी खुशामद में लग गए कि देखिए जी हमने इतना टैक्स जमा किया, क्योंकि इमरान खान साहब को खुश करना है कि आपका विजन जो है वो बढ़ गया है। तो फवाद चौधरी साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, स्टेटिस्टिकल डिवीजन की रिपोर्ट्स पढ़ लें जो अभी 1 हफ्ता पहले आई है कि महंगाई की क्या सूरत हाल है, बेरोजगारी की क्या सूरत हाल है।
सिर्फ पूरे मुल्क में से 1.5 लाख गाड़ियां अगर जाती हैं तो आपके अपने हुकूमती आदाद शुमार जो है वो मुकम्मल तौर पे नफी करते हैं आपके दावे की। और उस हवाले से भी मैं रिपोर्ट पेश करूंगा कि स्टेट बैंक स्टैटिस्टिकल डिवीजन क्या कहती है कि महंगाई किस स्टेज पे पहुंच गई है और बेरोजगारी कितनी हुई है। झूठ ना बोलना है, ना ही अपनी कब्र और आखिरत को खराब करनी है। क्यों खराब करें हम किसी के लिए, वाई, अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अब नाजरीन आप ये बताइए कि उस्मान बुज़दार साहब को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के इस एक फैसले ने पूरे पंजाब के लोगों के साथ तो वो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, लेकिन 20-25 लोगों की जो शहादत हुई है मरी में, वो इसके भी जिम्मेदार इसलिए हैं कि इमरान खान साहब ने कौन सी उसमें एबिलिटी देखी है कि उसको हमारे सरों पे मुसल्लत किया हुआ है। मर्जी उनकी अपनी है, पंजाब के लोगों की अपनी है, वो एहतजाज नहीं करते ना करें भाई, मैं तो हकाइक बयान करूंगा, सिर्फ और सिर्फ हकाइक पेश करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अब नाज़रीन सूरत हाल यह है कि जनरल बाजवा साहब और एस्टेब्लिशमेंट पहले दिन से इमरान खान साहब को ये कह चुके हैं कि इस शख्स को आप लगा रहे हैं, इसके हालात के और नताइज के जिम्मेदार भी आप ही होंगे। पूरी दुनिया इसको इमरान खान साहब को यही कहती है, लेकिन इमरान खान साहब क्यों, पता है क्यों? जो उनके करीबी दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब एक कठपुतली वजीर आला चाहते हैं। इमरान खान साहब एक ताकतवर वजीर आला से खाइफ हैं, खौफजदा हैं। इमरान खान साहब पंजाब को अपने हाथों में रखना चाहते हैं और यहां से कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कमिटेड शख्स जो होगा, जो नजरिया, जो एक्सपीरियंस शख्स होगा, वो किसी की उंगलियों पे नहीं नाचेगा। सिर्फ और सिर्फ ये एक रीजन है, बाकी इमरान खान साहब पे कोई इल्हाम नाज़िल नहीं हुआ। जो उन्होंने उस्मान बुज़दार के अंदर वो क्वालिटीज देख ली हैं जो पूरी दुनिया नहीं देख रही। अब लोग मुझे पता है कमेंट्स में गालियां भी देंगे, देते रहें, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे दें कि उस्मान बुज़दार में ऐसी कौन सी खासियत है, कौन सी कैपेबिलिटी है जो इमरान खान साहब को नजर आई है। कोई एक अचीवमेंट मुझे आप उसकी बता दें, कोई एक अचीवमेंट। मैं आपको बता दूं कि एक भी इदारे में इस्लाहाती अमल का आगाज नहीं हुआ अभी तक। मैंने तमाम लोगों से रब्ता किया, उनके वज़रा से, एडवाइजर से, ठीक है, सबसे रब्ता किया है, कोई एक लाइन भी अभी तक इस्लाहाती अमल की नहीं लिखी गई। ये हालात हैं और ये वजह है कि हुकूमत देखे अभी पाबंदी लगा रही है, अभी उन्होंने फौज बुला ली है, अभी हालात का इदराक हो गया है, सानिया हो जाता है, फिर ये ख्वाब गफलत से बेदार हो जाते हैं। उससे पहले ये कहते हैं कि शानदार इंतजाम पे हम आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं। फवाद चौधरी इमरान खान साहब को खुश करने के लिए कहते हैं कि देखें जी, सियाहत में इजाफा, आमदनी में इजाफा, खुशहाली में इजाफा, और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जी ओ बड़ा मसला बन गया है, जी बड़ा मसला बन गया है। ये आदाद शुमार मुझे मालूम है कि 20 से 25 हज़ार गाड़ियों की गुंजाइश है। तो ये जो हुकूमत में पंजाब में बैठे हुए हैं, जो वफाक में बैठे हुए हैं, क्या इनको ये इदराक नहीं है? क्या ये बर वक्त एक्शन नहीं ले सकते थे? और अब मुझे पता है कि कुर्बानी का बकरा AC DC जिले इंतजामिया को बना दिया जाएगा भाई, और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, खुदा की कसम कोई एक भी बड़ा आदमी जाता, मैं लिख के देता हूँ ये वाकया ना होता, इस किस्म के इंतजाम किए जाते, कोई एक भी बड़ा आदमी जाता। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब जो है ना उसमें मसरूफ थे। मीटिंग्स में जब हलाकतों की खबरें चल रही थी, वो तंजीमी मामलात देख रहे थे, 2.5-3 घंटे चल रही थी। जब हलाकतें हो गई, फिर ये ख्वाब गफलत से बेदार हो गए। और इमरान खान साहब के ट्वीट का वो हिस्सा जहां वो कहते हैं कि आवाम को देखना चाहिए था, तो हुकूमत में आप हैं सर, अभी आपने पाबंदी लगा दी है ना, उस वक्त भी बर वक्त इकदाम किया जा सकता था, बर वक्त इकदाम किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। अभी देख ले, मैं देखता हूँ कौन जाता है वहां पे, कोई भी जा नहीं सकता, लेकिन सानिया का इंतजार करना होता है। और ये रविश खुदा के वास्ते अब छोड़ दें कि कोई चीजें आप अवाम पे डाल देते हैं, कुछ माजी के हुक्मरानों पे डाल देते हैं। माजी के हुक्मरान बुरे थे तो आपको वोट दिया है ना, आपको वोट दिया, लेकिन आपने उनसे भी ज्यादा मायूस किया है, माजरत के साथ। क्योंकि मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स आने वाले वीडियोस में मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, उसके बाद आपको यकीनन अंदाजा हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रख लें नाजरीन, वीडियो का दौरान ये काफी तवील हो गया है, तो अगली वीडियो में इस हवाले से मैं दलाइल से इंशाअल्लाह ताला चंद फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी खिदमत में जरूर पेश करूंगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।